नमस्कार साथियों। तो आज है 8 सितंबर 2025। साथियों, बात करेंगे इस वीडियो में 13 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के ऊपर जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट्स यानी खबर आने के कारण कल जैसे ही बाजार ओपन होगा इन सब शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रख देना। अब देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जितने भी कंपनी को लेकर आगे चर्चा करेंगे वो जिन जिन सेक्टर से बिलोंग करता है उसके सेंटिमेंट किस तरफ है उसके ऊपर भी काफी कुछ वैरी करेगा। अब क्योंकि देखिए न्यूज काफी बढ़िया आया तो एक होप है, मतलब एक चांस है कि शेयर में एक अच्छा गेनिंग का। चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत फॉर्ज लिमिटेड। एक तो देखिए आज की डेट में वैसे तो कंपनी जो मेनली इंजीनियरिंग सेक्टर या ऑटो सेक्टर से थोड़ा सा भी कनेक्शन रखता है उसमें एक बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, चाहे ऑटो सेक्टर में टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, बजाज, आईशेयर, टीवीएस, अशोक लैंड सब में भरपूर तेजी था। भारत फॉर्ज की बात करें, ये भी देखिए जब ओपन हुआ था काइंड ऑफ फ्लैट, उसके बाद एकदम से स्काई रॉकेट बन गया। ऊपर से देखिए ये खबर आ चुका है, भारत फॉर्ज प्लानिंग अ डिफेंस कॉम्प्लेक्स टू मेक मिसाइल एंड स्पेस लॉन्च व्हीकल्स। स्पेस मतलब स्पेसशिप में जाने का जो व्हीकल्स है ना वो बनाने का प्लान कर रहा है, सेंडिंग शेयर हायर। तो कंपनी की एक्चुअली ये देखिए, मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये वाला पार्ट को देखिए। तो कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके ऊपर ही ये काम होगा। रिसेंट प्लान टू बाई अ 950 एकड़ लैंड परसेल इन आंध्र प्रदेश टू डेवलप अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखिए भारत फॉर डिफेंस के लिए भी काम करता है, पता होगा आपको, इसके पहले भी आपको मैं कहा था। तो डिफेंस में अगर हम बात करें नॉर्मली जो आर्म्स एंड एमुनेशन वही कंपनी बनाता है, तो कंपनी अभी सोचा है कि क्यों ना हम डिफेंस को और अच्छे से काम करें डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। सो जिसके कारण कंपनी ये डिसाइड किया क्यों ना मिसाइल्स या जो स्पेसशिप में जाने की जो व्हीकल्स है वो भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी की बिजनेस एक्सपैंड होगा, मतलब व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा मतलब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा मतलब शेयर की प्राइस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव हिंट है। लेट्स सी कल क्या होता है, तो इसको ऊपर नजर रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज बहुत दिनों बाद 1200 की लेवल, 1200 के लेवल को ब्रेक करके शेयर क्लोजिंग दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है अपडेट है, पहले आप देखिए यहाँ पे एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ब्रेन पोर्टल की तरफ से दो शेयर को एक्चुअली रेकमेंड किया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देखिए कोई भी ब्रोकरेज फर्म कोई भी शेयर को रेकमेंड करे, डज नॉट मैटर कि आप आंख बंद करके उसमें भरोसा कर ले, ठीक है। खुद की दिमाग लगाइए। हाँ, नॉर्मली न्यूज पर्पज आप देख लीजिए कि कौन सी शेयर है, कितना टारगेट दिया, क्या रेटिंग दिया, बट डिसीजन हमेशा आपका ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला शेयर देखिए यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स को प्रेफर किया। करेंट मार्केट प्राइस इसकी लगभग 501 रुपए 95 पैसे के आसपास चल रहा है। टारगेट प्राइस दिया 625 रुपए की। अपसाइड पोटेंशियल मेंशन किया 24.5% की, लगभग कोई 25% का अपसाइड टारगेट। और टाइम फ्रेम यहाँ पे मेंशन किया 12 महीना। तो इसको भी अब नोट करना कि 1 साल की यहाँ पे टारगेट दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक और शेयर है वेदांत फैशन। ये भी लगभग 1 डेढ़ साल पहले ही बाजार में लिस्ट हुआ था। करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 724 रुपए की। टारगेट प्राइस दिया 965 रुपए की। अपसाइड पोटेंशियल 33.3%, सेम टू सेम 12 महीने की टारगेट के साथ, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि इमीडिएटली ये दो शेयर ऊपर पहुंच जाए। अब क्योंकि देखिए एक इंस्टेंट इंपैक्ट आपको दिखाई दे सकता है कल, मतलब तुरंत एक इंपैक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक न्यूज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज मतलब सुबह की अपडेट है। मॉर्गन स्टैनली ने एक्चुअली प्रेजेंट सिचुएशन को बेस करके बहुत सारे भारत की जो स्टील कंपनीज उसको लगातार अपग्रेड किया है, और उसके पीछे रीजन भी है। रीजन क्या है देखिए, रिसेंटली हमने देखा चाइना ने अपने पॉलिसीज के अंदर बहुत सारे बदलाव किया। एक तो बदलाव किया आपके रेयर अर्थ मटेरियल्स को सप्लाई कर्व करते हुए। उसके अलावा स्टील सेक्टर को भी एक चेंजेस किया पॉलिसीज में। देखिए चाइना एंटी इनोवेशन, ठीक है। डोमेस्टिक स्टील प्राइस में एक्सपैंड गोइंग अहेड एज कंजप्शन पिक अप मोमेंटम। फर्दर द चाइना एंटी इनोवेशन थीम विल ऑल्सो सपोर्ट सेंटिमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट। जो आपको मैं एक हफ्ता पहले भी अपडेट दिया था कि चाइना ने ऐसा कुछ पॉलिसी वहां पे घोषणा किया है, जिसके कारण भारत की जितने भी स्टील कंपनीज है या स्टील मेकर है उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज देखिए डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको सप्लाई करने के लिए जो प्रोडक्ट है चाइना से कर्व कट कर दिया, मतलब या तो कम कर दिया, तो भारत में जितने भी कंपनी है वो यहाँ पे काफी हद तक सेल्स बढ़ा सकता है। ओके, सो जिसके ऊपर बेस करके एक्चुअली देखिए एक एक करके आपको देखते जाइए। जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील में टारगेट दिया 1300 रुपए की, टाटा स्टील में टारगेट दिया 200 रुपए की, सेल में टारगेट दिया 140 रुपए की,
या जिंदाल स्टील में टारगेट दिया 1150 रुपए की। मतलब ये चारों शेयर में जो भी टारगेट आया तकरीबन कई 20% 25% अपसाइड। टाटा स्टील की बात करें, आज क्लोजिंग दिया 168.85 रुपीज पे। शुरू में थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच गया था, 172 के आसपास पहुंच गया था लगभग, पर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। जेएसडब्ल्यू की बात करें, यहाँ पे भी हमने देखा 1400 की टारगेट, स्टिल आज शेयर क्लोजिंग दिया 2.79% ऊपर आके ठीक ठाक लेवल पे क्लोजिंग दिया। साथ में शेयर आज अपना ऑल टाइम हाई को अचीव भी किया। ये भी आप देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टिल आज अपना ऑल टाइम हाई को अचीव भी किया। सेल की बात करें, ये भी देखिए लास्ट कुछ टाइम से देखिए लगातार रिकवरी देखने को मिला। जब से वो चाइना वाली न्यूज आया तब तक हमने देखा कि शेयर, ये देखिए टाटा स्टील की बात करें, ये भी 5 ट्रेडिंग डेज में 7% 7.5% मूव कर गया। जेएसडब्ल्यू की बात करें, ये भी 6.5% मूव कर। जिंदाल की बात करें, ये भी तकरीबन 5 दिन पे 8% चल गया, आज भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दे। तो कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर के लिए चाइना की जो ये पॉलिसी है वो काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में। ओके, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड। साथियों आपको पता होगा, आज से ठीक 2 हफ्ता पहले मैं आपको जानकारी दिया था। कौन सा जानकारी? जैसे कि आपको मैं कहा था कि देखिए आज की डेट में बहुत सारे डिमांडिंग एंड फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। उनमें से एक है रिन्यूएबल सेक्टर, या ईएमएस सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। बट एक सेक्टर है ना, इनमें से बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही कम लोग उस बारे में जानते हैं। एक्मे सोलर ने इस चीज को पकड़ लिया, मतलब इस सेक्टर को एकदम पकड़ के रखा है। कौन सी सेक्टर? देखिए, मान लीजिए आज की डेट में कोई रिन्यूएबल कंपनीज पावर जनरेट किया, सोलर पैनल के थ्रू हो, विंड टरबाइन के थ्रू हो। अब वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ पे स्टोर करेगा? कहीं पे जगह तो चाहिए ना, कहाँ पे स्टोर करेगा? आप कहाँ पे स्टोर करते हो? बैटरी में स्टोर करते हो, है ना? तो उसके लिए ह्यूज बैटरी चाहिए, कोई छोटा मोटा एनर्जी तो थोड़ी ना है कि एक छोटा से पॉकेट बैटरी में स्टोर कर लिया। उसके लिए पूरा एक सिस्टम की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं बेस सिस्टम या बैटरी एनर्जी, ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको देख के बताता हूँ। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। सो एक्मे सोलर होल्डिंग जो है इसी टेक्नोलॉजी को काम कर रहा है। और अभी कंपनी को एक रिसेंटली जो ऑर्डर भी मिला है 2 गीगावाट बेस, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, हाँ सही कहा मैंने, 2 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बेस सिस्टम, ठीक है। कहाँ से मिला? पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की तरफ से। और बस शेयर लगा दिया अपना ऑल टाइम हाई, देख लीजिए 315 की ऑल टाइम हाई टच किया। और सबसे अहम बात यह है कि शेयर आज 300 प्लस में ही क्लोजिंग दिया। ये बेस्ट पार्ट है ना। सो कल एक्मे के ऊपर भी नजर रखना, अच्छी कंपनी है। और रिसेंटली अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, क्योंकि देखिए बहुत ही अंडररेटेड सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ही गिने चुने आपको कंपनी दिख जाएगा, बेस टेक्नोलॉजी को लेकर काम करता है, ठीक है। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज साथियों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट को कवर करते हैं डिटेल में, और उसके बाद रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं। तो ये 2 वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, मिस मत करना। और चैनल के साथ जुड़े जरूर रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज अभी अभी का रिपोर्ट है शाम के वक्त की। एसपी ग्लोबल ये रिपोर्ट पब्लिश किया कि इस साल खत्म होने से पहले, बाय द ईयर एंड, जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, सॉरी ब्रेन क्रूड की प्राइस है, ठीक है, वो लगभग $55 पर बैरल पे पहुंच जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ऑयल प्राइस अगर कम हुआ तो महंगाई कम हो सकता है। उन्होंने स्पेसिफिकली ब्रेन क्रूड को ही कहा। ब्रेन क्रूड यहाँ पे आप देख सकते हो। ब्रेन क्रूड में खासियत क्या है? एक्चुअली भारत जो बाहर से इंपोर्ट करता है ना, चाहे रशिया से हो, यूएस से हो, ईरान से हो या सऊदी से हो, हम ब्रेन क्रूड को ही परचेज करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल नहीं, ब्रेन क्रूड। सो देखिए इसके पीछे एक पूरा एक वजह है, क्योंकि आज भारत, चाइना जैसे जो सबसे ज्यादा ऑयल कंजप्शन कंट्रीज, वो रशिया से सस्ते ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो ऑयल कैप वहां पे सेट हो रहा है, तो ऑयल प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर पा रहा है, एक स्टेबल पोजीशन पे है। अब अगर मान लीजिए सच में ऐसा हो गया तो बहुत सारे सेक्टर्स को एक्चुअली काफी बेनिफिट मिल सकता है। कौन सी सेक्टर? जी हाँ, पेंट सेक्टर। क्योंकि पेंट का जो बेस बनता है, मतलब पेंट की जो रॉ मटेरियल, वो एक्चुअली क्रूड ऑयल से बनता है, याद रखना, ठीक है। तो ब्रेन क्रूड की प्राइस अगर कम हो गया, पेंट सेक्टर में बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, ऐसे बहुत सारे पेंट कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए टायर ट्यूब सेक्टर। एक तो जीएसटी रिफॉर्म करने के कारण
टायर टिप सेक्टर में फिर से जान आ चुका है, जो कि बीच में थोड़ा बहुत डिक्लाइन चल रहा था। इसके अलावा देखिए अपोलो टायर हो गया, एमआरएफ हो गया, बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गया, इन सब को काफ़ी फायदा मिल सकता है अगर क्रूड ऑयल की प्राइस सच में एसपी ग्लोबल ने जैसे दावा किया है कि $55 पर बैरल पे पहुंच जाएगा, अगर पहुंच गया तो लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख लीजिए अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। वैसे तो शेयर रिसेंटली 1000 की लेवल पे बार बार हिट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और आज खबर काफी जबरदस्त है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स जंप आफ्टर कमीशनिंग 87.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात। साथियों यहाँ पे कंप्लीट करके उसके ऊपर कमीशनिंग करना भी शुरू हो चुका है। शेयर का नाम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब दिक्कत क्या है कि अदानी ग्रीन के लिए, अदानी ग्रीन में सब कुछ बढ़िया है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ सब कुछ बढ़िया है, बट शेयर एक्चुअली एक तो दो फैक्टर है। एक तो टेक्निकल वाइज अगर आप देखेंगे 2025 में काफ़ी बार 1000 के ऊपर पहुंच गया था, जैसे कि जून में पहुंचा था, जुलाई में पहुंचा था, शुरू में भी पहुंचा था जनवरी पे। बट दिक्कत यहाँ पे है कि शेयर जब जब ऊपर पहुंच रहा है 1000 से लेके 1050, बस यहाँ पे इसका रास्ता खत्म हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, नीचे सेल ऑफ हो रहा है। एक दूसरा ये बात भी से है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जितने भी पीयर्स है, मतलब जितने भी कंपनीज है ना, कंपनी की परफॉर्मेंस तो चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कंपनी की जो पीवी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये बात भी सही है, ठीक है, यही मेन दिक्कत है। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा खराब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। अच्छा साथियों, जितने भी स्टॉक्स का अपडेट तो दे चुका, अब चलिए मैं आपको एक बढ़िया अपडेट भी देता हूँ। अभी अभी कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ, और अभी अगर हम बात करें नैस्डैक कंपोजिट फिलहाल पॉजिटिव में चल रहा है, और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी काफ़ी अच्छी लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल जानकारी मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो, मतलब मार्केट प्रेडिक्शन वाला वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को मिस मत करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को प्रेस करते हुए। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो को वाइंड अप करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।